हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेंटर। चलिए हम आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं जो हमारा एम एस एक्सेस के ऊपर चल रहा था, है ना। तो हमारा एम एस एक्सेस में क्या चल रहा है, इसमें हमारा क्रिएट टैब चल रहा था। क्रिएट टैब में हमने टेबल्स बनाना सीखा, फॉर्म्स बनाने सीखे हैं, रिपोर्ट सीखा हुआ है। अब बात करेंगे क्वेरी की। ठीक है, क्वेरी क्या होते हैं? एक प्रकार के फिल्टर होते हैं। समझ लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे चलिए एक टेबल ओपन कर लेते हैं। ये जो हैं एक प्रकार के जो फ़िल्टर हैं उसके जैसे काम करते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए ऐसे कि जैसे एक्सेल में हम काम कर रहे थे। एक्सेल में जो था, हमने अगर आपको याद हो तो मैंने एक डेटाबेस को मेंटेन करना आपको बताया था। मान लीजिए किसी शोरूम का डेटा है, किसी शॉप का डेटा है, कहीं का भी डेटा हो, किसी कोचिंग संस्थान का डेटा है, इंस्टीट्यूट का है, कॉलेज का है, कहीं का भी कोई भी डेटा हो, वहाँ हम क्या करते हैं, उसको मैनेज कर रहे थे, है ना। तो वहाँ पर मैनेज कर रहे थे, तो वहाँ कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो यहाँ आके ख़त्म हो जाती हैं। इधर हम डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे आपने इधर एक टेबल को देखा, कस्टमर नेम है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी डेटा आप क्रिएट कर लीजिए, है ना। तो यहाँ जैसे एक्सेल में हम काम कर रहे थे, मान लीजिए एक हमने शोरूम का डेटा लिया। तो शोरूम में हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट हुआ करते हैं, जैसे कि शर्ट है, ट्राउज़र है, जीन्स है, कुछ भी है, एसेट्रा 10-12 प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो, तो आप उनका एनालिसिस चाहोगे बाद में, है ना। उन पर आप क्या चाहोगे, रिपोर्ट चाहोगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख लो कि सूट है। आपने अपने जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उससे आपने पूछा कि भैया आज बताओ कि सूट की जो बिक्री है वो कितने की हुई है, टोटल सेल कितने का हुआ है। तो यहाँ इस तरह से मैन्युअली देखना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है। एक्सेल में ये चीज़ आप फिल्टर करके कर रहे थे। लेकिन एक्सेल में क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ अगर आपने एक बार जैसे बता दिया कि भैया शर्ट की जो टोटल सेल है इतने की हुई है और इस तरह के कस्टमर लेके गए हैं, इस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो एक बार फ़िल्टर करके देखने के बाद आप उस डेटा को सेव नहीं कर पा रहे थे और सामने वाले ने आपसे दूसरा क्वेश्चन कर लिया, जैसे कि भैया जीन्स का बताओ क्या रहा आज का। तो आपको पहला रिकॉर्ड हटाना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरा उसको दिखा पाओगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आके ख़त्म हो जाती है। आप एक बार जब क्वेरी के थ्रू ये चीज़ कर लेते हो, फ़िल्टर कर लेते हो, तो ये चीज़ें सेव हो जाती हैं हमेशा के लिए। इनको आप बार-बार अपडेट करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली ऐड होते चले जाते हैं। एक्सेल जैसा इधर कोई काम नहीं होता है। इधर ये क्वेरी में बहुत अच्छे से काम करता है। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार के फ़िल्टर जैसे काम करते हैं, है ना? एक प्रकार के ये रिपोर्ट होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, किसी भी कस्टमर के ऊपर, सिटी के ऊपर, प्राइस के ऊपर, क्वांटिटी, किसी के ऊपर भी आप एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो और एक बार बनने के बाद ये हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। लेकिन एक्सेल में जो डेटा आप फ़िल्टर करते हो, उसको आप सेव नहीं कर सकते नॉर्मली। सही है? तो ये कहलाती है क्वेश्चनिंग करनी, है ना? कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप तुरंत आंसर उसका दे पाओगे। तो चलिए सीखते हैं। इसमें अगला जो ब्लॉक है वो है अदर्स ब्लॉक। इसके अंतर्गत आपको क्वेरी सीखने होते हैं। तो इस तरह का कोई भी आप एक डेटा बना लीजिएगा अपने हिसाब से। जैसा कि मुझे एक शोरूम के हिसाब से लगा कि कस्टमर नेम, जैसे बिलिंग हम करते हैं मान लीजिए, तो कस्टमर नेम की ज़रूरत होती है। क्या खरीदा है, कहाँ से है, प्राइस क्या है, कितने आइटम खरीदे, टोटल सेल हम मतलब एक अमाउंट बता के उसको बिल ले लेते हैं, दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक कस्टमर आया, मोहन नाम का, उसने शर्ट लिया, वो सागर से ही था। उसने 2000 रुपये पर शर्ट के हिसाब से 2 शर्ट खरीदे, तो टोटल सेल कितने का हो गया, 4000 का हो गया। ऐसे ही राकेश आया, शुभम आया, है ना, रेहान आए। ये सारे हमारे कस्टमर हैं, ये उनके द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट हैं। इन सिटी से वो बिलोंग करते थे। मॉल्स वगैरह में भी यही होता है ना। ये हर एक एक आइटम का प्राइस था, ये इस क्वांटिटी में इन लोगों ने खरीदा हुआ था, टोटल सेल इतने का, मतलब इतने का बिल हमने उनको दिया और अमाउंट लेके उनको फ्री कर दिया। सही है। अब इसके ऊपर हम क्वेरी लगाना सीखेंगे। क्वेरी कई तरह की होती है। हम एक नॉर्मल क्वेरी से शुरुआत करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट टैब में जाना है। रिबन के अंदर आपको एक ब्लॉक मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा, जो कि क्या है, क्वेरी विज़ार्ड है। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर 4 ऑप्शन मिलेंगे। इन 4 में से सबसे पहला ऑप्शन हम समझ लेते हैं, जो क्या है आपका, सिंपल क्वेरी विज़ार्ड है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे और ओके करोगे, तो आपके सामने इस तरह का एक विज़ार्ड आएगा। अगर आपको याद है, आपने पिछला ट्यूटोरियल देखा है, वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा, इधर जब हम रिपोर्ट विज़ार्ड का यूज़ करते थे तब भी ये आपका आता था, है ना। आप इधर फॉर्म में जब यूज़ करते थे मोर के अंदर जाके, तब भी आपका यही आता था।
सही है। आपको इधर टेबल या क्वेरी, अभी हम क्वेरी ही बनाना सीख रहे हैं, टेबल्स हम पहले से सीख चुके हैं। तो क्वेरीज अगर आपकी पहले से है तो इधर लिस्ट शो होगी, लेकिन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक टेबल है। तो हमने टेबल को लिया और जिस जिस फील्ड को हम रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं। वैसे सभी को रख सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड आप रख लीजिए। अगर आप सभी को रख लेंगे तो आगे भी ऑप्शन आपको मिलेगा चीज़ों को ऑन ऑफ करने का, मतलब फील्ड को हटाने का भी मिल जाएगा और रखने का भी मिल जाएगा। मान लीजिए आपने क्या लिया, ये आपका सिंपल क्वेरी विजार्ड हो रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेरी आपका बन रहा है। मान लीजिए आपने ले लिया प्रोडक्ट नेम ले लिया, सही है, और आपने प्राइस ले लिया। प्राइस ले लेते हैं और हम ले लेते हैं टोटल सेल। चलिए, ये तीन चीज़ें हमने ले ली, एक प्रकार की रिपोर्ट हमने बना ली। नेक्स्ट आगे बढ़े, डिटेल आपने मांगनी है, आप समराइज हम इसको नहीं करेंगे, है ना, डिटेल में पूरा लेंगे। आगे बढ़ेंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे, ओपन करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। ये देखिए, ये आपका किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, ये आपका आया है सिंपल क्वेरी विजार्ड के थ्रू। मतलब डायरेक्टली क्या करेगा, डेटा जैसा जैसा आपने फील्ड लिया है वैसा वैसा फील्ड ला देगा। लेकिन टेबल में कितने फील्ड थे हमारे, टेबल में हमारे 6 फील्ड हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हमारे क्वेरी में कितने आए हैं, सिर्फ 3 आए हैं, क्योंकि आपने इनको सेलेक्ट किया था। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा अपडेट मॉडल में सीखते हैं। कैसे सीखेंगे, हम इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग व्यू में जाते हैं। डिज़ाइनिंग व्यू में जाने के बाद अब हम इसको आपको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसा कि अभी हमने 3 फील्ड लिए थे, है ना, ये 3 फील्ड ही भी हमने लिए हुए थे। तो अब हम क्या करेंगे, ये चलिए, ये तो सिंपल क्वेरी विजार्ड हो गया, इसको फिलहाल हटाते हैं। हम नए सिरे से आपको बनाना सिखाते हैं। आप यहाँ पर जाइए, फिर सिंपल क्वेरी विजार्ड में जाइए और सभी फील्ड को ले लीजिए। ये आप ले लिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद डिटेल में जाइए, आगे बढ़िए। आप इसको अपना एक नाम दे दीजिएगा, ठीक है। हम इसको प्रोडक्ट क्वेरी 1, हाँ चलिए यही रहने देते हैं और ओपन इन विंडो करते हैं। चलिए पहुंच गए, ये आपका क्वेरी बन गया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए सिंपल क्वेरी विजार्ड में ही एक और आ जाती है, वो होती है पैरामीटर क्वेरी। मतलब आप अपने हिसाब से कंडीशन अप्लाई करोगे। जैसा मैंने कहा था क्वेश्चनिंग करना, कि मैं आपसे अगर पूछ लूँ, है ना, कि बता दीजिए कि सागर से कौन कौन कस्टमर हैं जो आपसे यहाँ खरीदी करके चले गए हैं, है ना। मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ जीन्स का टोटल क्या रहा। मैं आपसे पूछ लूँ कि जैसे टोटल सेल में आपसे पूछ लूँ कि सबसे ज़्यादा किसका रहा, तो ये आप कहाँ से बताओगे, ये आप इस क्वेरी के थ्रू बताओगे। तो देखते हैं इसको, चलिए ठीक है, देखते हैं इसको, है ना। तो अब क्या करना है आपको, आपको जाना है डिजाइनिंग व्यू में। आप गए पहले तो यहाँ और क्या लगा दीजिए, डिज़ाइनिंग व्यू। अब डिज़ाइनिंग व्यू में जाने के बाद जैसा मैंने कहा कि यहाँ भी आप चीज़ों को शो और हाइड कर सकते हो। जैसे आपने अगर प्रोडक्ट नेम नहीं दिखाने हैं, मतलब सॉरी कस्टमर नेम नहीं दिखाने, ये फील्ड देख रहे हो आप, ये देखिए, ये फील्ड के नेम है, ये देखिए सभी, है ना। आप इनको कैसे ला सकते हो, आप इनको उठाइए और ऐसे छोड़ दीजिए, ये आप कर सकते हो, है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप कहीं भी डबल क्लिक करोगे तो वो आगे ऐड होते चले जाते हैं। और इनको अगर आपको शो नहीं कराना है तो इसको अनचेक कर दीजिए, तो ये आपके टेबल में शो नहीं होंगे। जो आपकी क्वेरी आएगी ना उसमें ये शो नहीं होंगे, अनचेक कर देंगे तो, है ना। और चेक कर देंगे तो आएंगे। अब जैसे इनमें से कोई फील्ड है, अगर आप हटाना चाहो तो उसको अनचेक कर दीजिए, लेकिन हम इसको हटाना नहीं चाहते हैं। आप इनकी शॉर्टिंग कर सकते हो, शॉर्टिंग जैसे कि कस्टमर नेम के हिसाब से अगर आप कर लो तो आप कर सकते हो। सिटी के हिसाब से वही असेंडिंग डिसेंडिंग आप कर सकते हो, ये आपको आता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कर सकते हो। अब जैसे मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पर चीज़ें देखना चाहो अपने हिसाब से, जैसे मैं सिटी की बात करूँ कि भैया सिटी बताओ कि आप जैसे सागर से कौन कौन लेके गया है, भोपाल से कौन कौन लेके गया है आके, है ना। तो ये इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो आपने लगाना है और उसमें सीधा लिख देना है क्या, एंटर सिटी, और ब्रैकेट को कर देना है बंद। बस इतना सा काम आपका रहेगा। और आप इसको क्या करा दीजिए, रन। रन कराने के लिए आपको डिजाइनिंग टैब के अंतर्गत आपको मिल जाएगा रन ऑप्शन, है ना। आप जैसे क्लिक करोगे तो पूछेगा एंटर सिटी, आपने जैसे क्या बोला सागर, कि भैया सागर से कौन कौन क्या क्या लेके गया है। आपने क्लिक किया, उसी क्वेरी के अंदर से आपको सिर्फ सागर वाले जो भी कस्टमर हैं उनका रिकॉर्ड ला करके दे दिया। सही है। सागर से कौन कौन है, मोहन है, रोहन है, दीप है, ये 3 बंदे हैं जो शर्ट और ट्राउजर पैंट लेकर के गए हुए हैं। यही चीज़ हम यूज़ करते हैं अपने ऑफिस वगैरह में, हम अपने कोचिंग संस्थान में हर जगह यही यूज़ करते हैं। कि अगर हमारे पास कोई आता है क्वेरी लेके कि भैया हमें
किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है ना? किसी होटल में अगर कोई आता है कि भैया हमें होटल में कौन स्टे कर रहा है, कौन रह रहा है, तो उसका हमें रिकॉर्ड देखना, तो वो चीज़ हम नाम के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर नाम में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है तो सीधा सिटी डालेंगे और उस सिटी से रिलेटेड सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं नाम। तो उनमें से हम देख के पूरा रिकॉर्ड सामने वाले को बता सकते हैं। ये चीज़ आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का डेटा लेकर आओ और उस पर अप्लाई करो। ये जो सॉफ्टवेयर है ये हर जगह काम ऐसे ही करता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छे से काम करता है। अब आपने टोटल निकालना है तो आप टोटल पर चले जाइए। अब देखिए, ये डायरेक्टली आपको बता दिया कि जो मोहन हैं वो भी सागर से हैं। टोटल उन्होंने 2000 का मतलब उन्होंने जो 2 शर्ट लिए हैं, टोटल 4000 के लिए हैं। सामने दिख रहा है, ये देखिए इन्होंने इतने के लिए हुए हैं, इन्होंने इतने के लिए हैं। लेकिन टोटल जो उस शोरूम में बिक्री हुई है, वो कितने की हुई है? सागर से जो थे, उनके थ्रू आप बात करें। और यही चीज़ अगर आप लगा देंगे प्रोडक्ट में, तो ये प्रोडक्ट के थ्रू भी आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? है ना? तो इसको हम थोड़ा-सा चेंज करके देखते हैं। फिर से वहीं जाते हैं और डिज़ाइनिंग व्यू में चले जाते हैं। ये जो आपने सिटी के अंदर डाला हुआ है, आप इसको हटा के प्रोडक्ट के अंदर डाल दीजिए। आप जाइए और आप इसके अंदर इसको रख दीजिए। ये देखिए, आपने इसमें क्या डाला? एंटर प्रोडक्ट। वही चीज़ आपको यहाँ कर देनी है। एंटर प्रोडक्ट आप डाल दो और इसको आप रन करा दो। प्रोडक्ट में जैसे मैंने क्या डाल दिया, इसमें मान लीजिए मैंने जीन्स लिख दिया, सही है? तो जीन्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब आप देख लो, जीन्स किस-किस ने लिया है, ये कस्टमर के नेम है, प्रोडक्ट ये रहा, किस सिटी से वो बिलॉन्ग करते थे, किस प्राइस का उन्होंने आइटम लिया हुआ है, किस क्वांटिटी में लिया है, टोटल सेल कितने का हुआ है और शोरूम के पास कितना डेटा आया है। इस पर आप अभी ध्यान मत दो, आप इस पर ध्यान दो। ये देखिए, टोटल जो जीन्स की सेल हुई है, वो इतने की हुई है उस शोरूम के अंदर। समझ पा रहे हैं? अगर आप ये चेंज करना चाहते हो तो वहीं जाओ, फिर से डिज़ाइनिंग व्यू में जाओ और इसको सॉरी डिज़ाइनिंग व्यू में ना जाके डायरेक्टली रन करा दो। क्या लिख दो? दूसरा प्रोडक्ट का नाम लिख दो आप और ओके करा दो। ये देखिए, शर्ट कितने का बिका हुआ है? इतने का बिका हुआ है। टोटल कितने का है? इतने का गया हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? है ना? ये चीज़ आप सिटी में भी लगा सकते हो, प्राइस में भी लगा सकते हो कि ₹500 वाला प्राइस कितने का क्या रहा, कैसा है? ये सारी चीज़ें आप इधर अप्लाई कर सकते हो। है ना? तो ये कहाँ से होगा आपका? ये इधर से होगा। डिज़ाइनिंग व्यू में जब आप जाओगे तो ये इस तरह से आप लगा पाओगे। ठीक है? और अगर आप इसमें नेम के हिसाब से देना चाहो, नेम के हिसाब से कैसे देख सकते हो? आपने कुछ नहीं करना है, डबल कोट के अंदर इधर नाम लिख देना है। डबल कोट आप कैसे लगाओगे? आपको आता है, शिफ्ट के साथ डबल कोट आप लगाओगे, जो आपका एंटर की के बाजू में बटन होता है, वहाँ जाके नाम लिख दीजिए। जैसे कि मैं देखना चाहूँ, मान लीजिए मोहन, आज मोहन का क्या रहा? देखिए, मैंने अभी कस्टमर नेम यहाँ पर यूज़ किए हैं, आप इनकी जगह स्टूडेंट भी रख सकते हो, इनकी जगह आप सेल्समैन भी रख सकते हो और हर एक बंदे का आप रैंडमली रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, यहाँ से बहुत आसान हो जाता है। जो क्वेरी है बहुत अच्छा काम करती है। अब देखिए मोहन का क्या रहा? मोहन ने शर्ट भी लिया हुआ है, सूट भी लिया है, जीन्स भी लिया है, ट्राउज़र पैंट भी लिया हुआ है और मोहन ये हैं अलग-अलग सिटी से भी बिलॉन्ग करते हैं। है ना? ज़रूरी नहीं इनका सिटी सेम हो। मोहन नाम का जो बंदा है, ये सब किया हुआ है और इस सिटी में इसने सेल की है, आप ऐसा मान लो। ये देखिए, इस रेट पर किया हुआ है, इतना क्वांटिटी में किया है, टोटल जो है मोहन ने ₹10,000 की सेल उस शोरूम में कर दी, इन सिटी के कस्टमर को। समझ पा रहे हो आप? तो ऐसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो इसका। तो ये कहाँ से होगा आपका? इस डिज़ाइनिंग व्यू से काम करेगा। समझ रहे हो आप? है ना? तो ये कहाँ से होगा? इधर से होगा। कर पाएँगे? चलिए, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये तो सिंपल क्वेरी विज़ार्ड में हम पहुँच गए। ये देखिए टोटल आपको बता रहा है कि टोटल भैया उस शोरूम में इतने की सेल हुई है। ये ऐसे काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ उसमें। ये तो था आपका कौन-सा? देखिए इसी को पैरामीटर क्वेरी भी बोलते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया ना, पैरामीटर, एक प्रकार का मीटर सेट कर देना कि भैया उन्हीं को शो कराओ। तो ये पैरामीटर क्वेरी की कैटेगरी में आता है। कैसे आता है? आप इसको चेक करिए एक बार। जैसे आपने इधर डाला, मान लीजिए हाँ, आपने इधर लिखा जैसे एंटर प्रोडक्ट, ठीक है? आपने जैसे इसको रन किया ना, ये देखिए क्या आ रहा है? एंटर पैरामीटर वैल्यू, ये लिखा आ रहा है मैसेज, है ना? तो जब आपने कंडीशन अप्लाई की है तब ये किस में कन्वर्ट हो गई है? पैरामीटर क्वेरी में कन्वर्ट हो गई। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ क्या थी ये आपकी? सिंपल क्वेरी विज़ार्ड थी और सिंपल क्वेरी ही आपकी थी जो डायरेक्टली फ़ील्ड के साथ एंटर हो रही थी। आपने जैसे एंटर प्रोडक्ट कराया,
आपने लिया शर्ट, ठीक है। देखिए शर्ट के बारे में सारा नॉलेज आपको दे देगा। स्पेलिंग गलत कर दिया क्या मैं? देखिए मैं सूट लिख दिया था, कुछ और लिख दिया था, ये देखिए शर्ट डायरेक्ट आ गया। समझ रहे हो आप, है ना। तो ये कहाँ से होता है आपका, इधर से। ये पैरामीटर क्वेरी है, जब आपने कंडीशन लगाई है, अगर आप ये मीटर हटा देते हैं तो वो आपकी सिंपल क्वेरी या फिर सिंपल क्वेरी विजार्ड कहलाती है। ये देखिए डायरेक्टली आ गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें आपको क्वेरी विजार्ड में ही एक और ऑप्शन मिल जाएगा। मोहन है, हाँ ठीक है, टोटल हटा देते हैं, इसमें से जरूरत नहीं है उसकी। क्रिएट क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी ले लेते हैं। अब देखो इसी को थोड़ा सा और अगर आपने ग्राफिकल रूप में देखना है, क्रॉस चेक करना है चीज़ों को, तो क्रॉस टैब क्वेरी आप यूज़ करो। अभी तो कैसे दिख रहा था, आप मीटर सेट कर रहे थे डायरेक्टली आपको दिख रहा था, वो भी एक अच्छा तरीका है, और ये भी उसके जैसा एक अच्छा तरीका है। तो देख लेते हैं इसमें क्या करोगे आप। क्रॉस टैब क्वेरी के अंदर आप सेलेक्ट किए पहले तो, ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, बस आपको देते जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। पहले तो पूछ रहा है कि किस टेबल पर आपको बनाना है, फिर किस क्वेरी पर बनाना है। हमारे पास देखो क्वेरी भी है, अब हमारे पास 2 क्वेरी हैं। अगर आप इन क्वेरी के ऊपर भी क्वेरी बनाना चाहो तो बना सकते हो, है ना। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हम टेबल के ऊपर सीखते हैं, क्योंकि डेटा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब आपसे ये पूछेगा कि किस फील्ड को आप हेडिंग, मतलब रो हेडिंग के तौर पर रखना चाहते हो। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रो के हेडिंग है। तो रो हेडिंग में मान लीजिए मैं किसको रख लेता हूँ, रो हेडिंग में मैंने ले लिया जैसे प्रोडक्ट नेम। सही है, ये आ गया। आगे बढ़ेंगे, फिर पूछ रहा है कि कॉलम हेडिंग्स में किसको रखना चाहोगे, तो मैंने ले लिया कस्टमर नेम और आगे बढ़ गया ऐसे। अब आपसे पूछ रहा है कि किस वैल्यू को आप कैलकुलेट करना चाहोगे, या फिर किस वैल्यू के थ्रू आप क्रॉस चेक या फिर क्रॉस टैब क्वेरी को लगाना चाहोगे। तो यहाँ पर आपको हमेशा नंबर वाली फील्ड लेनी है। जैसे मैंने क्या ले लिया, मान लीजिए प्राइस ले लिया, समझ लेते हैं, और उनका सम कराना है। नहीं, प्राइस नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं टोटल सेल, ठीक है, और उनका हमने सम करा दिया। आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाई तो करना नहीं है, ऐसे ही करना है ना। क्या नाम आ रहा है, प्रोडक्ट की क्रॉस टैब क्वेरी तैयार हो रही है। आप गए और आपने फिनिश करा दिया। अब देखिए आप इसको ध्यान से, ये कैसे काम कर रही है। ये देखिए आपके जो प्रोडक्ट हैं शोरूम के अंदर, वो आपको दिखा रहा है, जैसे जीन्स है ना, शर्ट है, सूट है, ट्राउज़र, पैंट है, इनकी टोटल सेल इतने की हुई है जीन्स की पूरे शोरूम में। यहाँ डायरेक्ट दिखा दे रहा है, वहाँ अलग-अलग देखना पड़ रहा था हमें सिंपल क्वेरी विज़ार्ड में, फिर पैरामीटर क्वेरी विज़ार्ड में। आप यहाँ इसको डायरेक्ट देख सकते हो। और दीप ने क्या-क्या खरीदा हुआ है, इसने शर्ट लिया हुआ है और इसने ट्राउज़र पैंट लिया है। दिनेश ने क्या लिया हुआ है, इन्होंने सिर्फ शर्ट लिया हुआ है। हिना ने, ये देखिए 2 प्रोडक्ट इन्होंने लिए हुए हैं। मोहन ने 4 प्रोडक्ट लिए हुए हैं, और इनका जो टोटल है वो भी आप देख सकते हो। अब होम में चले जाओ, डायरेक्ट क्या लगा दो, टोटल। आप किन किन का टोटल करना चाहोगे, देखो आप इस टोटल का भी टोटल करना चाहोगे, ये ग्रैंड टोटल के तौर पर आ जाए कि भैया 37,800 रुपए की टोटल सेल हो गई है। दीप ने टोटल कितने का माल खरीदा, 3,000 का खरीदा। ऐसे आपने करते जाना है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। देख पा रहे हो, ये देखिए, ये ऐसे आपको हर जगह लगा देने हैं। ये आप आगे लगा लीजिएगा, समझ रहे हो, है ना। और आप जब अपडेशन करोगे ना अपने टेबल के अंदर, जो आपकी मेन टेबल है जिसमें आप डेटा को डायरेक्टली डालते चले जा रहे हो, डालते चले जा रहे हो, डालते चले जा रहे हो, वो यहाँ जाके अपडेट भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए दिनेश नाम के कोई हमारे कस्टमर हैं, उन्होंने अभी तक सिर्फ शर्ट लिया हुआ है। आज की डेट में या फिर 1 महीने का आप एनालिसिस करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। उन्होंने सिर्फ एक शर्ट लिया हुआ है। अब वो हमारे पास आते हैं, कौन आते हैं, दिनेश नाम के आते, तो हम टेबल में उनका रिकॉर्ड ऐड करेंगे, जैसे कि ये। सही है, ये आते हैं और ये अभी अभी क्या लेके गए थे, ये जो भी था ट्राउजर पैंट इनको हम दे देते हैं। और ये कहाँ से हैं आपके, कहीं से भी हो सकते हैं, जब फर्क नहीं पड़ता, इनको भोपाल से ये हैं। और ट्राउजर पैंट ये हैं, ये ले गए हैं अपने से 800 रुपए के, 800 रुपए के ये अपने से 3 ले गए हैं, तो कितना हो जाता है, 2,400 रुपये हो जाता है। सही है, आपने इसको क्या करा दिया, ये तो ऐड हो गया डायरेक्टली रिकॉर्ड आपका, डायरेक्ट आपने ऐड कर दिया। अब आप क्या कर लीजिए, इसको क्वेरी में जा करके देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए दिनेश का भी तो नहीं दिख रहा है, आप जब होम में जाओ और इसको रिफ्रेश करके देखो, ये देखिए ऐड हो गया। ट्राउजर पैंट आ गया 2,400 रुपये का, समझ रहे हो, 2,400 रुपये के टोटल ये लेके गए हैं, है ना। और ये
3000 के टोटल शर्ट लेके गए हैं, तो टोटल कितने का सामान ले गए हैं? 5400 का सामान ले गए हैं। और आप इस डेटा की जगह डायरेक्टली प्राइस भी रख सकते हो, क्वांटिटी भी रख सकते हो, जो मर्जी आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हमें ऐसे ही रिपोर्ट तैयार करनी होती है। रैंडमली देखनी है तो आपके पास सिंपल क्वेरी विजार्ट होगा, ऐसे आपको देखना है डायरेक्टली तो आप ऐसे डायरेक्टली भी देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको आगे इसको रिपोर्ट को प्रिंट करना भी बता दूंगा, क्वेरी को प्रिंट करना भी बता दूंगा। एक बटन के साथ आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है और ये चीज़ें आपको सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो आपने डेटा बनाया हुआ है इधर से टेबल से, फॉर्म से, है ना, इन दोनों से जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, उसको मैनेज करने का काम इन दोनों का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका जो प्ले करता है वो होता है क्वेरी विजार्ड। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ आपको करनी है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, आपको इन दोनों पर फ़ोकस करना है, समझना है और चला के देखना है। कहीं कोई डाउट होता है, दिक्कत होती है तो बिल्कुल पूछिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि डेटा या फिर कंटेंट आपका जेन्युइन है, आपको समझ आ रहा है, तो आप इसको दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो उसके सीखने के इच्छुक हैं। चलिए धन्यवाद, शुरू करते हैं।